बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कराची के एक फ्लैट में 4 खवातीन को बड़ी ही बेदर्दी से ज़िबा किया गया और इसका मुकदमा नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज करवा दिया गया। हालांकि जाए वक़ूआ से जो शवाहिद मिले थे उसकी रोशनी में मुलजिम बिलाल जो कि इस 4 कत्ल की जो वारदात है इसमें मुलविस निकला बाद में, और उसने अपनी वालदा, अपनी बहन, भाभी और भांजी को बड़ी ही बेदर्दी से ज़िबा किया था। इसके बावजूद जो मोहम्मद फ़ारूक बिलाल का वालिद है उन्होंने मुकदमा सब कुछ जानने के बावजूद और बिलखुसूस पुलिस की तरफ से शवाहिद सामने रखने के बावजूद नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज करवा दिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो बिलाल है उसने अपने 3-4 मौक़िफ़ इख्तियार किए। पहले उसका ये कहना था कि उसने गैरत के नाम पे कत्ल किया है, फिर उसका कहना था कि उसके जो घर वाले हैं वो लिबास अच्छे नहीं पहनते थे, उनकी सोसाइटी अच्छी नहीं थी। फिर उसका कहना था कि मेरा घर ख़राब करने की बेसिक वजह जो थी वो मेरी माँ, बहन और यही लोग थे, मेरे घर वाले। मैं इनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था और इसी तरह मुख्तलिफ़ हीले बहाने बनाने के बावजूद मुलजिम ने आला कत्ल भी बरामद करवाया और इसके साथ साथ खून आलूद जो कपड़े थे, दस्ताने थे और कैप और जो भी उसने इसमें शूज़ इस्तेमाल किए थे वो सारी चीज़ें सोनिया नामी लड़की जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है उसके घर से मिली। अब इस केस में एक बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है और वो ये है कि जो इसका मुलजिम का सीडीआर निकलवाया गया है उसमें से अहम शवाहिद मिले हैं कि वक़ुआ के रोज़ मुलजिम किस किस से राब्ते में था और उससे पहले अगर सीडीआर को देखा जाए तो वो अपने वालिद से कितनी दफ़ा टेलीफोनिकली राब्ते में रहा। हालांकि दूसरी तरफ वो खुद बताता है कि मैं तो घर छोड़ चुका था, मेरा घर में आना जाना नहीं था, मैं बिल्कुल सेपरेट हो गया था। मैंने एक स्टाम्प पेपर भी लिख के दे दिया था कि मेरी फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बाप के साथ बिलाल मुसलसल राब्ते में था। और एक और इसमें अहम गिरफ्तारी भी हुई है। शहजाद नामी इनका मोहल्लेदार ही है लड़का, उसको भी अरेस्ट किया गया और वो निशानदेही की थी इस चीज़ की बिलाल ने। और ये निशानदेही उसने खुद नहीं की थी बल्कि जब सीडीआर चेक किया गया तो मुसलसल 3 ऐसी कॉल सामने आई, नंबर सामने आए जिन पे बार बार बिलाल राब्ते करता रहा है, जिसमें उसका वालिद मोहम्मद फ़ारूक, ये लड़का शहजाद जो कि उसका मोहल्लेदार है और इसी तरह ये लड़की जो सोनिया है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो बिलाल का ये भी कहना है कि ये सोनिया जो है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि मैं इससे शादी कर चुका था, यानी मैंने इससे खुफिया शादी कर ली थी। तो ये एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है कि विक्टिम ब्लेमिंग भी की गई कि ख़वातीन का किरदार अच्छा नहीं था और इसलिए उनको कत्ल कर दिया गया। वो टिकटॉकर्स थी, टिकटॉक बनाती थी, बहन टिकटॉक बनाती थी, भाभी टिकटॉक बनाती थी, मुलज़म बिलाल का कहना था। वालदा उनकी सहूलत कारी करती थी, बहन की करैक्टर असैसिनेशन भी की कि उसके गलत तल्लुकात थे, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ फ़िलहाल सामने नहीं आई। इसके साथ साथ जो टिकटॉक के हवाले से बात की जा रही थी कि मुलज़म की जो बहन है मदीहा वो कुछ ऐसी नाजेबा वीडियोस बनाती थी टिकटॉक पे कि जिसकी वजह से उसने ये कत्ल किए हैं। जब उस लड़की की आईडी देखी जाती है मकतूला मदीहा की तो कोई भी ऐसी वर्गैलिटी वाली वीडियो उसमें नज़र नहीं आती कि जो मुलजिम जिस बेस पे ये कहता है कि उसने गैरत के नाम पे ये कत्ल किया है। आम टिकटॉक लिपसिंग वगैरह करके मुख्तलिफ सॉन्ग्स के ऊपर, जैसे टिकटॉक आजकल लड़कियां बना रही होती हैं, उस तरह की वीडियोस बनाई गई हैं। सो मुलज़म का असल मकसद क्या है इस सारे मामले में, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या बताती है वो भी आगे चल के मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो ये पुलिस की जो तहकीकात हैं इसमें जो बिलाल को अब शामिल तफ्तीश किया गया है
तो वो किया गया CDR डाटा को देखकर। बिलाल ने शहजाद के बारे में बताया। सारा मुद्दा बिलाल जो है वो अब शहजाद पे डाल रहा है। बिलाल का ये कहना है कि मैंने जो कुछ भी किया या जो भी मैंने ये कत्ल किए, ज़िबा किया, या जिस तरह भी जो मैंने खून की होली वहाँ पे खेली है अपने घर के अंदर, उसके पीछे बिलाल है जो कि मुझे उसके पीछे शहजाद है जो कि मुझे उकसाता था, जो मुझे भड़काता रहता था मेरे घर वालों के बारे में। अब ये इसका एक नया चौंका देने वाला बयान है कि पहले इसने इतना कुछ इल्ज़ाम तराशियां भी की और इतना कुछ कहा अपने घर वालों के हवाले से, लेकिन अब सारे का सारा मुद्दा इस लड़के शहजाद पे डालने की कोशिश की जा रही है। इसका रिमांड भी लिया गया है शहजाद का, उससे पूछगिछ करने के लिए कि उसका इसमें क्या किरदार है, क्योंकि एक चीज़ तो पुलिस क्लियर कर चुकी है कि जिस तरीके से ये कत्ल किए गए हैं, यानी कि 4 खवातीन जो कि जिंदा थी और सेहतमंद थी, उनको इस तरीके से जाके 1 बाय 1 छुरी के साथ ज़िबा कर देना, और फिर एक शख्स का कि किसी ने चीख नहीं मारी, कोई बोला नहीं, किसी को साथ वाले फ्लैट में किसी घर में आवाज़ नहीं आई, तो ये एक बड़ा ही मिस्टीरियस मसला है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इसमें जो मशकूक मामला नज़र आ रहा है वो ये है कि जो मोहम्मद फ़ारूक है बिलाल का वालिद, क्या उसने रात को 2-3 घंटे बाहर उसी रात गुजारने थे, वो क्यों नहीं घर वापस आया? फिर जो समीर अली इसका भाई है वो क्यों वापस नहीं आया? मुलजिम की गाड़ी जो है जी हम उसको ठीक कर रहे थे। मोहम्मद फ़ारूक को जब जाए वकुवा पे पुलिस पहुंचती है और उसे पूछती है कि घर में कौन आता है या चाबियां किसके पास होती हैं, तो वो बताते हैं कि जी चाबी तो मेरे पास होती है और जो मेन डोर है, और मैं अपने बेटे बिलाल की गाड़ी ठीक कर रहा था, इसके पास करोला गाड़ी है, हम तीनों बाप बेटे वहाँ पे मौजूद थे और हमने गाड़ी ठीक की है, यहाँ पे कोई नामालूम लोग आए हैं और वो इनको कत्ल कर गए हैं। यानी कि बाप ने वहाँ भी पर्दा डालने की कोशिश की। मुलजिम के बाजुओं और हाथ के ऊपर कट लगे हुए थे छुरी के साथ, जिसकी वजह से उसको शुबे में शामिल तफ्तीश किया गया, और फिर उसकी जो बड़ी बहन है जो कुछ देर पहले ही उससे मिलके उसी घर में गई थी, तो उसने बताया कि इसने कपड़े तब्दील कर रखे हैं और इसके हाथ पे पहले कट नहीं थे जो कि अब लगे हुए, जिससे कि मामला पुलिस को ज़्यादा मशकूक लगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो मोहम्मद फ़ारूक जो कि बिलाल का वालिद है, वो मुसलसल पुलिस के सामने हीले बहाने करता रहा कि किसी तरीके से बिलाल को पुलिस अरेस्ट ना करे और शामिल तफ्तीश ना करे। अब अगर देखा जाए तो इसमें जो शहजाद एक नए करैक्टर की एंट्री हुई है और फिर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है, तो क्या सारा मामला जो है वो अब इस लड़के शहजाद पे डालने की कोशिश की जा रही है ताकि बिलाल को मामले में से बासानी निकाला जा सके? क्योंकि किसी केस में जितने मुलजिम शक की बिना पे पकड़े जाते हैं या उनको शामिल किया जाता है, जो मरकज़ी मुलजिम होता उसको उतना ही रिलीफ मिलता है, और यहाँ तो मरकज़ी मुलजिम अभी तक FIR के अंदर उसका नाम ही मेंशन नहीं किया गया। यानी पुलिस ने बारहा जब ये मुकदमा दर्ज किया है उससे पहले मोहम्मद फ़ारूक को बुला के कहा कि बिलाल जो है यही असल कातिल है, इसने कत्ल किए हैं, वो एतराफ़ जुर्म भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो बिलाल का वालिद है फ़ारूक, उसने पुलिस के साथ बहस मुबासा भी किया मुद्दई बन के कि भाई मेरा बेटा जो है मुझे नहीं लगता कि इसने ये कत्ल किए हैं, लिहाजा आप नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। अब जब एक मुद्दई पार्टी जो है यानी या जो घर का मुद्दई है वो ही मुलजिम के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करवा रहा है, यानी उसका नाम ही नॉमिनेट नहीं किया गया, उसे मेंशन नहीं किया गया FIR में, FIR वहीं से कमज़ोर हुई, मुलजिम को वहीं से ही रिलीफ मिलना शुरू हो गया, और अब इसमें एक नए करैक्टर की एंट्री करवाई गई है कि जी ये जो शहजाद है इसका बीच में सारा कंसर्न है, ये मुझे उकसाता था, भड़काता था, और इसके साथ साथ सोनिया नामी जो लड़की है जो कि कहा जा रहा है कि गर्लफ्रेंड है, और ये घर अपने जो फ्लैट था इनका, ये बेसिकली इस फ्लैट के बारे में कहा जा रहा है कि सारा इनका झगड़ा था, सारी इनकी लड़ाई थी, जिसमें ये चारों खवातीन जो हैं इसने उनको बिलाल ने बड़ी ही बेदर्दी से ज़िबा किया है, और इनकी ये जो फ्लैट है ये है ली मार्केट, जैनब मार्केट, बांटवा गली, कराची में, और ये फ्लैट के 7वें मंजिल पे रहाइश पजीर थे ये ख़ानदान, और ये काफ़ी अच्छे से वहीं पे रह रहा था। इनकी जो बिलाल की वालदा हैं
जिनको इसने बड़ी ही बेदर्दी से ज़िबा किया है, ये जो फ्लैट था उनके नाम था, और वो नहीं चाहती थी कि फ्लैट जो है सिर्फ और सिर्फ बिलाल के नाम कर दिया जाए। वो चाहती थी कि सब बच्चों को, जैसे कि घरों में होता है कि पेरेंट्स अभी जिंदा हैं और वो अपनी ज़िंदगी में यही चाहते हैं कि बच्चों के नाम ना ही विरासत वगैरह की जाए, तो उन्होंने भी ये मना कर दिया कि जो भी हिस्सा बनेगा वो सबको इक्वल दिया जाएगा। सो एक तो इसकी रीज़न ये बताई जा रही है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद फ़रूक जो बिलाल का वालिद है, उसका किरदार इस मामले में बहुत मशकूक है, क्योंकि उसने इतना कुछ होने के बावजूद, यानी उसकी बीवी ज़िबा कर दी, बेटी ज़िबा कर दी, नवासी ज़िबा हो गई, और उसकी बहू को ज़िबा किया गया बेदर्दी से, और एक बच्ची शीरख्वार जो थी वो बेड के नीचे से मिली थी। इसके बावजूद मोहम्मद फ़रूक जो है वो बिलाल का नाम उसने FIR में मेंशन नहीं करवाया और उसको रिलीफ दिया और नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ इसका मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब गुज़श्ता रोज़ शहजाद को अदालत में पेश किया गया और वहाँ पे पुलिस ने इसका रिमांड लिया कि हमने जो CDR डाटा देखा है, तो शहजाद जो है वो इस मामले में मुलविस बताया जाता है। अब देखना ये है कि क्या वक़ुआ के रोज़ कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि जो मोहम्मद फ़ारूक है बिलाल का वालिद, पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं उसकी सहूलतकारी इस पूरे मामले में है, क्योंकि घर के मेन डोर की चाबी उसके पास थी और बिलाल तो वहाँ पे रहता ही नहीं था, तो फिर उसको चाबी किसने दी, वो एंटर कैसे हुआ, उसके साथ कितने लोग अंदर गए। अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आई चीखों की, किसी की, क्योंकि वो जिस तरह बिलाल बताता है कि मैं गया तो मेरी भांजी ने मुझे देखा, मैंने उसकी गर्दन काट दी। बहन टिकटॉक बनाने के लिए तैयार हो रही थी, मैंने उसकी गर्दन काट दी। माँ जो है उसको गले लगाने के लिए, तो उसकी गर्दन काट दी, और इसी तरह भाभी की भी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। 4 जिंदा लोगों की गर्दनें एक ही बंदा जाके इस तरीके से काट दे कि उनकी आवाज़ भी किसी को नहीं आई, ये बहुत ही मिस्टीरियस मामला है। और इसमें अब जिस तरह शहजाद के बारे में बताया जा रहा है कि ये इसका कहीं ना कहीं इसकी इन्वॉल्वमेंट है इस सारे मामले में, तो मोहम्मद फ़ारूक जो है वो बाहर 2-2.5 घंटे क्या करते रहे। वो कहते हैं जी हम गाड़ी ठीक कर रहे थे, कौन सी गाड़ी इनकी उस रात ख़राब हो गई थी, और उसी रात वो गाड़ी उस टाइम पे ख़राब होनी थी कि जब बिलाल ने वहाँ पे आके ये सारा कुछ करना था, और फिर बिलाल को चाबी दे के किसने भेजा। ये सारे मामला जो हैं, ये पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और रियासत को चाहिए कि इसका मुकदमा अपनी मदीयत में दर्ज करे, और जो मोहम्मद फ़ारूक है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, यानी कि उनको मदई बना के नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके जो मेन मुलजिम है, जो मरकज़ी मुलजिम है, उनको इसमें लग रहा है कि आगे चल के रिलीफ मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली यही होता है, घरों के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर लड़ाई झगड़ों में इस तरह की कत्लो गारत हो जाती है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो रिलीफ हासिल किया जाता है मुल्ज़मान की तरफ से, वो होता है ऑनर किलिंग, कि जी हमने तो गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। जैसे कि बिलाल ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी बहन तो टिकटॉक बनाती थी, वो गंदी वीडियो बनाती थी, वो कोई ऐसी उसकी वीडियो टिकटॉक ID पे नज़र नहीं आई कि जो गैर इखलाकी हो या नज़ेबा हो। इसी तरह उसने कहा कि अपनी वालदा के किरदार के बारे में बात की, फिर उसने अपनी भाभी के किरदार के बारे में बात की कि उनके लिबास अच्छे नहीं थे। तो ऐसा कोई मामला बज़ाहिर नज़र नहीं आता है, लेकिन ऑनर किलिंग की तरफ ले जाने की इस मामले को पूरी कोशिश की गई है। अब जब उधर मामला नहीं बना, तो उसके बाद अब जी शहजाद जो है इसने उकसाया है और इसने भड़काया है, और जो सोनिया है क्या वो भी जाए वक़ुआ पे मौजूद थी, क्योंकि जो खून आलूद कपड़े हैं, दस्ताने हैं, और इसी तरह जो शूज़ वगैरह उसने पहन रखे थे मुलजिम ने, और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सोनिया के घर से बरामद की गई हैं। पुलिस ने सोनिया से पूछगिछ की है, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि मसलसल वो लड़की राब्ते में थी, उसकी सैकड़ों कॉलें हैं जिस रोज़ ये वक़ुआ हुआ है, वक़ुआ के वक्त, वक़ुआ से पहले, वक़ुआ के बाद, और इसी तरह शहजाद की और अपने वालिद के साथ भी जो ये बिलाल है ये मसलसल टेलीफोनिकली राब्ते में था। सो वालिद को भी इंटेरोगेट करना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। और इसके साथ साथ जो शहजाद पकड़ा गया है, ये इसका किस हद तक इस मामले में किरदार है, क्या ये वाकई ही उकसाता था, या कि सिर्फ़ और सिर्फ
जिस तरीके से नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है, तो अब इसमें और लोगों के नाम लेके और लोगों को इसमें चूंकि नामालूम लिखवाया हुआ है, तो बिलाल को किसी तरीके से केस से निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले ये पता चला था कि जब इसकी एफआईआर काफ़ी घंटे दर्ज नहीं की करवाई गई मोहम्मद फारूक की तरफ से, और फिर जब दर्ज करवाई गई है तो उन्होंने वकला के साथ मशवरा करके तो एफआईआर में नामालूम लोगों को नॉमिनेट किया, हालांकि उन्हें पता था कि बिलाल जो है यही असल कातिल है और बिलाल के जो हाथ थे वो भी कटे हुए थे। इसी तरह जो आला कत्ल है, यानी कि जो छुरी उसने कई दफ़ा तेज़ करवाई थी कि उसकी धार तेज़ हो सके, वो छुरी जो है वो भी उसने बरामद करवा दी थी। इसके बावजूद उसके बाप ने उसको रिलीफ दिया, जिससे ये नज़र आता है कि आगे चल के ये केस जो है इसमें बिलाल को किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल लिया जाएगा, और ये तभी केस मजबूत हो सकता है कि पुलिस अपनी मदीयत में इसकी एफआईआर दर्ज करें। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।